राम मंदिर का चंदा लूट लो, हाँ सब कुछ ले लो। अरे चोर है ये। इतने बड़े बड़े घोटाले कभी आपने सुना है एक ही प्रोजेक्ट में हो रहे हो? जमीन खरीदने से लेकर राम मंदिर के निर्माण और डोनेशन तक में घोटाला किया गया है और इस निकम्मी सरकार की आंखें बंद थी। अब ये जानबूझकर थी या वैसे ही थी, आप सोच लो खुद। चलो जल्दी, राम मंदिर में चोरी हो गई। हाँ, दान पेटी लूट ली हमने। पुजारी जी भागो तेजी से। अरे चड्डी वाली पकड़े ना जाए, डरपोक मत बनो, ये हमारा हक है। हाँ, राम नाम जपने का फल। और ये मुद्दा सिर्फ डकैती और चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि यहाँ मंदिर को बनाने तक में घोटाला किया गया था। एक केस में तो 2 लोगों ने 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया। ये स्कैम इतना बड़ा है कि अयोध्या के राम मंदिर में पिछले कुछ सालों में कैश से लेकर सोने चांदी के गहने, ईंटों से लेकर हार, सब कुछ गायब हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर 200 करोड़ रुपए से लेकर हजारों करोड़ रुपए की डोनेशंस गायब हो गई हैं। राम मंदिर का चंदा लूट लिया। हाँ, सब कुछ हमारा है। अरे पकड़ो इन चोरों को। भागो मोदी जी भागो, लुटेरो रुको नहीं। इसके अलावा डोनेशंस गिनने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी के लोग भी हायर किए गए थे और यहीं से शुरू होता है दोस्तों चंदा चोरी का असली खेल। जिस कमरे में डोनेशंस की काउंटिंग की जाती थी वहां 3 तरह के लोग होते थे। पहले प्राइवेट एजेंसी के लोग जिन्हें नोट गिनने के लिए रखा गया था, दूसरे ट्रस्ट के कर्मचारी जो नोट गिनने वाले लोगों पर नजर रखते थे और तीसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के मेंबर्स। तो यहाँ पर मल्टीपल लोग थे वेरीफाई करने के लिए, एक दूसरे पर नजर रखने के लिए। लेकिन एलिजिडली हुआ क्या कि इन्हीं सब लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया और ये सभी चोरी करने लगे। कई नाम यहाँ पर सामने आते हैं। लोगों की मंथली सैलरी सिर्फ 14,000 से 20,000 रुपए की थी, लेकिन कुछ ही सालों में इनमें से कई लोग करोड़पति बन गए। लवकुश मिश्रा जो कभी कार मैकेनिक हुआ करता था, पुलिस को उसके घर छापे मारने पर 10 लाख रुपए मिले। केडी तिवारी ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बना ली थी। अनुकल्प मिश्रा 65 लाख रुपए का एक घर और एक फार्म हाउस खरीद लिया। और इन सबके ऊपर टिन्नू यादव ने तो करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। काउंटिंग का प्रोसेस है, ये 2 शिफ्ट्स में होता है। हर शिफ्ट में लगभग 20 गिनने वाले कर्मचारी होते हैं और रोज का चढ़ावा लगभग 8 से 13 लाख रुपए होता है। जाहिर सी बात है नंबर बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। कुछ दिन तो 50 से 60 लाख तक की डोनेशन भी आती है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ पर निगरानी करने के लिए कर्मचारी मौजूद रहते हैं और हर समय सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। कुल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 6 रिलीजियस फिगर्स हैं और बाकी लोगों में से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस से सीधा कनेक्शन है। उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा इस मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही इस ट्रस्ट का पूरा स्ट्रक्चर अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तैयार किया था। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े रहे अनिल मिश्रा और कृष्णा मोहन को भी ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि ये कोई इंडिपेंडेंट ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर सरकार की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और सरकार से जुड़े लोग ही इस मंदिर को चला रहे हैं। बहुत से लोकल लोगों का कहना है कि वो पहले से ही स्कैम के बारे में जानते थे, कई सालों से वो स्कैम होते हुए देख रहे थे। लेकिन पब्लिक के सामने ये स्कैम तब आया जब 7 जून को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये मुद्दा उठाया। चंदा चोरी तो एक चीज हुई, लेकिन राम मंदिर में खुलेआम डकैती भी हो रही है सालों से। लगभग 2 साल पहले की एक खबर देखो, भगवान राम और उनके तीनों भाइयों के सोने के मुकुट गायब हो गए। गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने अपनी मां के गहने बेचकर दान किए थे और जब जांच पड़ताल हुई तो बाद में ये ट्रस्ट के एक अधिकारी की अलमारी के अंदर मिले। इसके अलावा डोनेशन बॉक्स में भी लोग सोने चांदी के गहने डालकर जाते थे, लेकिन गिनती केवल कैश की होती थी और इन गहनों का ना के बराबर रिकॉर्ड रखा जाता। 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही कह दिया था कि राम मंदिर में डोनेशंस का कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं है और मैनेजमेंट हाईली अनप्रोफेशनल है। इस रिपोर्ट में वही सारी चीजें लिखी थी जो बाद में जाकर घोटाले का कारण बनी। लेकिन 6 साल बाद भी ऑडिट कंपनी की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। यहाँ पर लैंड डील्स में भी एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। जब मंदिर बनाया जा रहा था तब कुछ लोगों ने सस्ते में जमीनें खरीदी और इन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर ट्रस्ट को बेच दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट ने 17 गुना ज्यादा कीमत तक पर जमीनें खरीदी हैं। एक केस में तो 2 लोगों ने 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया। आरोप यह है कि ऐसी डील्स में चंपत राय के भतीजे चंदन राय की मुख्य भूमिका रहती थी। जो भगवान राम के नाम पर वोट मांगने हो तो ये सबसे पहले आगे लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर जब लूटा जा रहा है तो ये लूट होते रहने देते हैं। जब जनता की तरफ से, ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से इतना प्रेशर पड़ा तब जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एक एसआईटी बनाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एसआईटी उन बड़े गुनहगारों पर एक्शन लेगी या फिर सिर्फ कुछ छोटे लोगों को सजा देकर
देखकर काम बंद कर दिया जाएगा। महंत कमल नयन दास ने भी कहा है कि अब जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, भगवान ही जांच करेंगे। अब कमाल की बात देखिए, किसी भी अपराध की जांच एक एफआईआर से शुरू होती है, लेकिन पहले तो इस मामले में एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई थी। और जब एफआईआर दर्ज हुई तो इसमें सिर्फ 8 लोगों के नाम थे, टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव और बाकी 6 काउंटिंग स्टाफ वाले लोग। इन सभी लोगों को 26 जून को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन चंपत राय, गोपाल राव या अनिल मिश्रा जैसे कई बड़े नाम एफआईआर में कहीं नहीं दिखते। क्या अगर यहाँ पर घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाना चाहिए कि नहीं? अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट सुनो जरा। 12 जून को बीजेपी के ही एक नेता रजनीश सिंह ने पीएमओ को कंप्लेन भेजी कि ट्रस्ट का पूरा हिसाब पब्लिक करो, लेकिन पीएमओ ने खुद कुछ नहीं किया। कंप्लेन को नीचे अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड कर दी। और जब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चंपत राय से जानकारी मांगने गया तो जवाब आया कि एसआईटी की जांच चल रही है, अभी कुछ नहीं देंगे। यानी कंप्लेन ऊपर गई, नीचे आई और फाइल बंद। 2 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने सीधा पीएम पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री को कम से कम 12 रिपोर्ट्स भेजी थी इन गड़बड़ियों के बारे में, फिर भी खामोशी रही। केजरीवाल ने मोदी को धृत राष्ट्र तक कह दिया, जो सब देखकर भी अंधा बने रहे। पता तो चला आपको, सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और ऐसा नहीं है कि सरकार को पहले नहीं पता था। गड़बड़ करने की खबरें 2021-22 से ही आने लग रही हैं। यूपी के सीएम आदित्यनाथ सवाल उठा रहे लोगों को ही धमकी दे रहे हैं। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। वैसे आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? स्कैम करने वाला या स्कैम को लेकर सवाल उठाने वाला? अब कुछ अंधभक्त हैं यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी को भगवान राम से ऊपर देखते हैं। उनका मानना है कि क्या हो गया, घोटाला हुआ तो पैसे कमा लेने दो उन्हें, वो डिजर्व करते हैं कमाना। जब भी आप मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, कभी भी पैसे दान मत करो। यहाँ सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं हो रही है, ऐसे कई सारे डोनेशन के घोटाले बाकी मंदिरों से भी आए हैं। आप जो पैसे भगवान के नाम पर चढ़ा रहे हो, पीछे वहां कोई फ्रॉडस्टर आपके पैसे लूट रहा है। आपको भगवान के नाम पर पैसे चढ़ाने हैं तो पैसे किसी गरीब को दो, एक ऐसे एनजीओ को दो जो गरीबों की सहायता कर रहा है, या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है। ऐसा करने से देश को कहीं ज्यादा और फायदा होगा। और याद रखो, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं होता। वो स्वदेश की कविता याद है ना? राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है। राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं, शत्रु की भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण को जो निकाले, राम उसके मन में है। बस पहचानने की देर है, जो जय श्री राम सबसे तेज चिल्लाते हैं, उनके मन में राम नहीं रावण है। राम के नाम पर लूटने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और उससे भी बड़े वो जो इन्हें बचा रहे हैं।